जय श्री महाकाल भक्त मंडल कांवड़ यात्री संघ पृथ्वी लोक की यह 26वीं यात्रा है। इंदौर उज्जैन देवास 3 जिलों के 200 यात्री आस्था उत्साह विश्वास के साथ महाकाल नगरी प्रस्थान कर रहे हैं। ये सभी कृषक हैं। सबसे बड़ी आदर्श पहल इस संघ द्वारा यह की जाती है, यात्रा में नशे व्यसन से दूर रहने वालों को ही प्रवेश पात्रता दी जाती है। यात्री संघ के सदस्यों को वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार जी हंस ने संबोधित किया और इस कांवड़ यात्रा में शामिल आदर्श कृषकों के अनुशासन प्रेम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और अन्य कांवड़ यात्रियों के लिए इस यात्रा को प्रेरणा का स्तंभ बताया। देवकरण सिंह राठौर, पंडित हरिरतन शर्मा, पंडित पवन उपाध्याय ने श्री हंस जी एवं संपादिका निधि शर्मा का स्वागत किया। इस यात्रा में मुख्य रूप से राजेंद्र तिवारी, राहुल सिंह, सुरेश पटेल, गजानन विश्वकर्मा, दीपक शर्मा, अशोक विश्वकर्मा, नीलेश पाटीदार, टिकमचंद चौधरी, भीमचंद ताराचंद, चतुर्भुज पाटीदार आदि शामिल हैं। भजन संध्या नरवल स्थित मौनी बाबा आश्रम में रात देर तक भजन संध्या ने समा बांधे रखा। निधि शर्मा, जितेंद्र पाटीदार, पंडित हरिरतन शर्मा, भगवान विश्वकर्मा, अजय ठाकुर, विनोद सिंह, राहुल, दिलीप सोलंकी के भजनों ने समा बांधे रखा। कार्यक्रम पृथ्वीलोक कांवड़ संघ एवं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के संयुक्त सौजन्य से हुआ। पागल बाबा उपस्थित थे। कार्यक्रम का यादगार युक्त संचालन वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार जी हंस ने किया और कहा, आज विश्व में नैतिक क्रांति की ज़रूरत है। स्वागत रमेश चंद्र जोशी, विक्रम सिंह कुशवाहा ने किया। आभार माना संत राम नारायण अभेदवादी ने। आयोजन में मालवी साहित्यकार नंदकिशोर चौहान की प्रकाशित पुस्तकें बुलावों का वितरण हुआ। जय शिव, जय मालवा, जय भारत। भोलेनाथ सबके साथ सावधान न हो कोई व्यवधान, इसलिए पूरी फौज अलर्ट पर रहे और व्यवस्थाएं व्यवस्थित संभालें ताकि हम अपना आश्रम जो अहिल्या नगरी का सबसे बड़ा आश्रम है, यहाँ के अध्यक्ष मोहनलाल जी जोशी जी हैं और यहाँ की बहुत सुंदर व्यवस्था। आपके कांवड़ यात्री जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, समस्त अतिथियों का हम सम्मान करते हैं। मैं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से आपसे कहना चाहेंगे कि भारत के विकास के लिए और मानवता के विकास के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। हर हमेशा हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। कुछ बोलिए। जय श्री महाकाल भक्त मंडल पृथ्वी लोक, आप प्रेस वाले और समस्त मीडिया वालों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। जय श्री महाकाल भक्त मंडल पृथ्वी लोक की जो कांवड़ है, बड़े नियम से चलने वाली कांवड़ है। हमारी रसीद के पीछे जो नियम लिखे हैं उनसे हम बिल्कुल फॉलो करते हैं और लगातार 26वां वर्ष ये हमारे को है। 26 वर्ष से हम लगातार ये अनुष्ठान करते आ रहे हैं। हमारी कांवड़ की विशेषताओं में तो आप देखिए, हमारे पोस्टर में किसी मरने वाले का फोटो नहीं है। अजन्मा भोलेनाथ हमारे अध्यक्ष हैं और बाबा हमारे मस्ताने जोगी वो हमारे मार्गदर्शक हैं और मैया जटाशंकर हर हर महादेव। धन्यवाद आपको। अरे अहिल्या नगरी में इतनी अनुशासित रूप से आपकी जो पृथ्वी लोक कांवड़ यात्रा है, बहुत अच्छी अद्भुत है और आनंदित करती है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। शर्मा जी को मैं साहित्य प्रदान कर रहा हूँ। हम कांवड़ यात्रियों की ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ निधि शर्मा जी हैं, अच्छी भजन गायिका हैं, उनका भी स्वागत तालियों के साथ में। रमेश चंद जी जोशी जी हैं जो मौनी बाबा आश्रम में सेवादार हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। तालियों के साथ में जोशी जी का भी सम्मान। और हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी राष्ट्र को बचाने में और
कांवड़ यात्रियों की सहायता करने में और धर्म की पताका लहराने में काम आ गई तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। भोलेनाथ भगवान की भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे ओम नमो स्तवंताय सहस्रमूर्धये सहस्रम। हमारे शर्मा जी का हम सम्मान करते हैं और मौनी आश्रम से जुड़े हुए समस्त भक्तों का भी हम अभिनंदन करते हैं। शर्मा जी का ये सम्मान पूरे मालवा के लोगों के धार्मिक लोगों का सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ में आप इस सम्मान को समर्थन दीजिए। जय श्री महाकाल। जय हो, लड्डू चार जलेबी छो, वातावरण आनंदमय हो, मस्ताने जोगी की जय हो। आपका शुभ नाम? देवकरण सिंह राठौर। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई भाई आपको? हम जब शुरू से बचपन से ही ब्राह्मणों के संपर्क में रहे हैं। हाँ। हमारा गांव हाथोजे छोटी काशी के नाम से है। सबसे पहले पुरुषोत्तम राम जी दास साहब, फिर मंगलाकांत जी दास साहब, फिर उनके जो सुपुत्र हमारे गुरु हैं बबलू गुरु जितेंद्र दुबे, इनसे प्रेरणा मिली हमको कि शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हाथ, लज्जा मोरी राखियो नंदी के अश्वास, इसके बिगड़ तो गति नहीं है, शिव बिना सब शव है। तो इसलिए जुड़े हैं इनसे। फिर आपसे प्रेरणा कभी मौनी बाबा के दर्शन किए हो आपने? ये आश्रम के किए उनमें आश्रम से। की? आपने किए हो? हाँ, ये तो गुरु है ना। गुरु का दर्शन हमने मोस्टली करो। हाँ, ये मौनी वो बाबा छोटे वाले जो बाबा है ना, हाँ, उनके हमने किए, अच्छा जी। उनका दर्शन। हाँ। और आजाद मुनि बाबा के नहीं किया, बाकी गुरु मान लिया दिल में। अच्छा, मौनी बाबा जी के किया आपने? छोटे वाले बाबा छोटे गुरु के जी की अच्छी तरह करे। छोटे गुरु को? जो यहाँ मिथ्यावादी देव बैठे ना मूर्ति, हाँ, उनकी। हाँ, उनके बारे में तो- क्या बताना चाहेंगे? बाबा बहुत ही जो बाबा ने मतलब आजाद मुनि बाबा की पत्नी बन के सेवा की। पत्नी धर्म निभाते थे एक दूसरे, हाँ, और उन्होंने बहुत तप किया और बहुत अच्छी सेवा की, इसलिए आज वो उनके प्रिय शिष्यों में से। जल समाधि भी दिया करते थे? हाँ, उनकी जल समाधि आजाद मुनि बाबा की जल समाधि मंगलनाथ पे हुई। हाँ, मंगलनाथ पे प्रकट भी हुए थे वो, तो मंगलनाथ पे ही उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे को जल समाधि दी जाए। हाँ तो जल में उनका जल दाग दिया गया। जी। आप लगभग कितने साल दर्शन किया आपने? वो छोटे गुरु जी के तो हमने हाँ। बहुत साल तक दर्शन किए। हाँ, बाकी बाबा के ऐसे 12 आश्रम हैं। हाँ, जहाँ बाबा 2 दिन जो थे आजाद मुनि बाबा, वहाँ धूना चेतन हो गया। और धूना चेतन होते ही मतलब जैसे रतलाम में है, 3 तो अपने इंदौर में ही है, हाँ, एक यहाँ पे है नरवड़, राजमोहल्ला, और एक गुलावट है। हाँ, गुलावट में 2 दिन दिए बाबा, बाकी धूना चेतन आज भी है। हाँ, रतलाम में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, वहाँ बाबा की मूर्ति शिव उस पे जलाधारी पे रखी हुई है। उनके तो कोई वहाँ उनका नाम है आजाद मुनि महादेव की जय। हाँ। तो कोई गुरु पूर्णिमा वही मनाई कोई जाती है। उपदेश उनके आपको याद आते हों? हाँ। क्या बताना चाहेंगे हमारे उनका वो ये वचन है उनके जो है हाँ। उनको चलना है। वचन को मन झूठा खराब करना हो तो हाँ, मन खराब करना हो तो हराम की कमाई खा। हाँ, जिस घर में लालच बसा वो वीरान हो गया, हाँ, और दुखी होना तो कर जगत व्यवहार। हाँ। और वचन का झूठा पक्का वही पाप। क्या बात है। ये बाबा का वचन है। वचन और का हमारे मंडल का जो वो है संविधान जिसको बोलते हैं, वो चंद शब्दों में मैं बोलता हूँ कि सफाई सच्चाई का ध्यान रखो, काम जारी रखो, और रहो राइट बाइट राइट, धोखा कैंसल, ना किसी को देना ना किसी को लेना, ना क्या किसी बात को है। धोखा देना नहीं, किसी से धोखा लेना नहीं। लेना। ये हमारे मंडल का संविधान है, उसमें सब आ गया। एक अच्छा मंडल जिसके कांवड़ यात्री यहाँ पर उपस्थित हैं, शर्मा जी हैं, हमारे पटेल जी हैं, और अच्छे बड़े बड़े संतों के का सानिध्य प्राप्त ये महानुभाव हैं, और अच्छी सूक्तियों पर आधारित इनका मंडल है। और सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जितने भी कांवड़ यात्री आए हैं सब शाकाहारी हैं। दूसरी बात ये कि नशे व्यसन से दूर हैं। नशा व्यसन दूर करना ये बहुत ज़रूरत है। आज राष्ट्र हमारा इसी में झुलस रहा है।
युवा पीढ़ी नशा कर रही है। और तो और हम ये देखते हैं कि कलालियों पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो ऐसी धार्मिक यात्राएं और अच्छे धार्मिक जन देश में नैतिक क्रांति ला सकते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, दातावंतिका नाथ की जय, मनहरण मस्ताने योगी की जय। लड्डू चार जलेबी छह हो, वातावरण आनंदमय हो। क्या बात है? कांवड़ की एक विशेषता और है हाँ। कि सब कांवड़िए बोल बम बोलते हैं। हम वैदिक जो है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम हर हर बम महादेव। मतलब बम ये है हाँ, और बोल बम हर हर महादेव। क्या बात? क्योंकि नारद जी भी नारायण करने वाले नारद जी भी जब भोलेनाथ के सामने जाते हैं ना तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या हर हर महादेव, इसलिए हम तो हर हर गोरा के हर 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 महादेव। सनातन की सुगंध फैलाती हुई ये कांवड़ यात्रा, बहुत अच्छे वैचारिक लोग इसमें शामिल हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये भी हमारा पुराना पाटीदार तो अच्छा, पाटीदार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनसे लेने जा रहे हैं मुलाकात। आपका शुभ नाम? चतुर्भुज पाटीदार, कहाँ से हैं आप? ये उज्जैन से। आप कब से जुड़े हुए हैं? ये 26 साल से जुड़ा हूँ। 26 साल से जुड़े हुए हैं। तालियों के साथ में आपका अभिनंदन कीजिए आप। क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? जीवन में कुछ चमत्कार भी हुए होंगे, बहुत से चमत्कार हुए। तो बताइए आप। अब क्या है कि सबकी मनोकामना पूरी करते हैं भोलेनाथ, हाँ, और जो भी कावड़ उठाता है उनके दुख दूर करते हैं महाकाल बाबा। हाँ जी। और अभिषेक होता है हर साल, अच्छे से होता है कावड़। मतलब ये जो है ना, इसमें भी बंद नहीं हुई अपने कोरोना में। नर्मदा मैया तो वैसे ही साक्षात है। हाँ। खड़ी कांवड़ चले ना कोरोना में। कोरोना में भी जल चढ़ाया पूरे साल में भी ऐसी कृपा हुई बाबा की, उज्जैन पहुंचा दी थी। और जिनके पाँव में साइटिका थी वो भी ठीक हो जाती है चलने से, और नंगे पैर चलते हैं 90%। साइटिका अच्छी हो जाती है, रोग दूर हो जाते हैं। आपसे एक सवाल और है कि इतने कांवड़ यात्री आपके मंदिर के उपस्थित हैं, कोरोना के संक्रमण काल में कोई मौत हुई आप में? नहीं है, नहीं ऐसा अरे माँ के दरबार में अगर घूम रहे हो तो फिर क्या। हाँ, क्या बात है। वो तो मौत को भी मारने वाले महादेव है। ओह वाह। नहीं, अभी तक ऐसी सूचना तो नहीं मिली कि कांवड़िया कोई शांत हुआ। और अपना चलने से पूरा खून पतला हो जाता है गाँव से। कोरोना काल में मतलब वहाँ का मेरा नाम राजेंद्र तिवारी। ये राजेंद्र तिवारी जी हैं। कहाँ से? मैं भी यहीं से हूँ, कांवड़िया के साथ में हूँ। वो हैं। पालिया का मतलब होता है जिसने भोलेनाथ को पा लिया। बोले भोलेनाथ भगवान। हम सबको दर्शन देते हैं भोलेनाथ जी। बस हमारी पवित्र भावना रहे, नियत साफ रहे, कि भगवान का हाथ हमारी पीठ पर रहे। सारे तीर्थ एक बार और कांवड़ यात्रा बार बार। कितनी यात्रा हो गई? ये 26वीं है। आपकी भी 26? मेरी तो 3 हुई थी। हाँ। उसके बाद में इनके साथ में हूँ जब से, मतलब जुड़े हुए। हाँ जुड़ा हुआ हूँ। बाकी 3 बार उठाई है मैंने भी कांवड़। आपका नाम? सालग्राम भागवत। आपकी कितनी यात्रा हो गई? मैं भूल गया हूँ, मैं भी 24 एक साल हो गए मेरे। 24 साल? 23 से 24। ये सब कांवड़ में सब भूल जाते हैं। हाँ, आप? उसकी बात बताता हूँ। मतलब अनेक हुआ कि मार्कंड ऋषि की उम्र 1 साल की थी, साल भर की थी। वो नारद जी आया, बोले बच्चा बहुत अच्छा है, आगे बहुत भविष्य उज्जवलेगा। तो उनका पिताजी बोले, मार्कंड बोले इसकी उम्र तो 1 साल की है। बोले नहीं, मैं भगवान के जाके अर्जी करूँगा और भगवान से इसकी उम्र बढ़ाऊँगा। भगवान के पास गए, वो विष्णु भगवान के पास माता लक्ष्मी जी बैठा और क्या बोले, परमात्मा और मार्कंडेय ऋषि की आपको उम्र बढ़ाना पड़ेगा। बोले मेरे हाथ में नहीं है, विधि का विधान में दखल अंदेज मैं नहीं करता हूँ। तो नारद जी वहाँ से चल दिया। तो भगवान लक्ष्मी जी नाराज हुई गया। बोले मेरे बेटे को नारद को तुमने नाराज कर दिया। बोले वो उपाय इसका ढूंढ लेगा। तो कावड़ का महत्व में है, स्टार्टिंग में सनक सनकानंद जी बद्रीनारायण से कावड़ भरता और रामेश्वर जी को चढ़ाते थे। तो उनने क्या, मार्कंडेय ऋषि का तू कावड़ उनका पाँव लगा कर। तो कावड़ उनका पाँव लग गया, उनका सनक सनकानंद जी का कावड़ लेके दे दिया, जल चढ़ा, उन्हें पाँव लगा। तो बोले कि चिरंजी रहो। बोले साल भर की उम्र है। बोले नहीं, अब कुछ नहीं होगा इनका, मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो महाकाल की मतलब तपस्या भी करी गया है। महाकाल का मतलब भगवान का भजन करी गया। ने काल जी लेवा आया। बोले ये मार्कंडेय तेरे उम्र पूरी है, तेरे को लेने आया। बोले अभी जरा ठहर, मेरे को अभी भजन कर लेने, जिसके बाद तू मेरे को ले जाना।
उसका भजन हो गया, फिर क्या बोले अब ले जा, बोले तेरा टेम गया तो वो काल जी जबरदस्ती करने लगा फंदा, तो महाकाल प्रकट हो गया। आपका नाम क्या है? आज भी चिरंजीव हो, मार्कंडे ऋषि आज भी चिरंजीव, 7 जना चिरंजीव साहब, शास्त्र में बताया, भागवत जी 7, विभीषण बतावे 8वां है, 8 होगा, 7-8 जना चिरंजीव है। मेरा नाम मेहताब सिंह जी है, गाँव अजरोटी में रहता हूँ, यशवंत सागर के पास। अच्छा ये हाँ, मैं भी 11 साल से कावड़ में चल रहा हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शौनक, भीष्म, रुक्मांड, अर्जुन तथा वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्य नामानि परम भाग। 8 होगा, मैंने 7 के 3 साल